वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो नीट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक तो कहाँ पर पाया जाता है और इसके अंदर जो है वो कितने इसका जो इसके फंक्शंस कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा और इस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। सबसे पहले तो क्लाउडी फ्लेमेन ने इसको जो होता है 1945 के अंदर जो है इसको खोज करी थी। इसका जो नाम किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था 1953 के अंदर। और जो स्पेशल टाइप के या जो प्लाज्मा के अंदर जो ये पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये 3 टाइप्स के एलिमेंट से बने हुए होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स से मिलकर बने होते हैं। वेसिकल्स और ट्यूबल्स, ठीक है। अब इसमें सिस्टर्नी जो होती है वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, कोई भी शाखित नहीं होती है और उसके ऊपर जो होता है राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनके जो सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स कैसे होते हैं, ओव्यूल्स एंड राउंडेड, मतलब गोल होते हैं, ठीक है। और दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम, ये जो होते हैं वो राइबोसोम से फ्री होते हैं। ट्यूबल्स की बात करें तो इनरेगुलर्स होते हैं, ब्रांचिंग्स होती हैं, ठीक है। विच फ्रॉम इज़ अ नेटवर्क अलॉन्ग विद इज़ अनदर एलिमेंट, ये जो होते हैं एक अलग ब्रांचिंग अनियमित शाखित होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कितने टाइप्स की होती है। दिस इज़ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैसी होती है, कंसिस्ट मेनली ऑफ द ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, ये ट्यूबल्स और वेसिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। द यूजली लाइन्स नियर इज अ सेल मेम्ब्रेन, और ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन के पास में होती है। दिस इज फ्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसमें मेन अंतर क्या दिख रहा है कि इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम है तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, चिकनी होगी, तो वो क्या होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये लिपिड सिंथेसिस का काम करती है, लिपिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयड एंड ग्लाइकोल्स। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो आता है वो मेनली ये आता है कि लिपिड का संश्लेषण कौन करता है। तो लिपिड का संश्लेषण जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक है। अगर हमें बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। क्यों करेगी प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है कि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, अब रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम है तो इसका काम हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लिपिड सिंथेसिस का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कॉमन फंक्शंस इसके क्या क्या है, सबसे पहले है इसके अंदर सपोर्ट द स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ट्रांसमिशंस ऑफ नेचर इम्पल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये इसके कॉमन फंक्शन, लेकिन हमें स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से समझना है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि RER द प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, इसके सरफेस पर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जो कोशिका, जो हम केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी से होता है, ठीक है। जैसे कैसे होता है, ये हमारा केंद्रक है और इसके साथ में ये क्या बाउंड्रीज जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या बन गई, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। और यहाँ पर अगर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो ये हो जाएगा रफ, और अगर ये नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्मूथ, ठीक है। इसके अलावा
अब आपको समझ में आ गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पाई जा सकती है। एक तो केंद्र के पास में हो सकती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण करने का जो काम है वो कौन करेगी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अब प्रोटीन जहाँ पे भी आए तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि लिपिड का संश्लेषण इससे हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन, एस्कॉर्बिक एसिड, विजुअल पिगमेंट, ठीक है, एंड ग्लाइकोन मेटाबॉलिज्म। एक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, डिऑक्सीफिकेशन इन द लीवर कन्वर्ट द हार्मोनल मटेरियल्स इनटू द हार्मलेस वन इज द एक्सटेंशन ऑफ बाय द सेल। ठीक है, जो लीवर होता है वो हमारी जो हार्मफुल जो मटेरियल्स होते हैं उसको हार्मलेस मटेरियल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो काम है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करती है, विषमरीकरण का काम भी करेगी। ठीक है, और तो इसके 4 फंक्शन हो गए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लिपिड का सिंथेसिस, स्टेरॉयड का, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।